दिन प्रतिदिन गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है, जिसका साफ असर देखने को मिल रहा है हमारे पौधों पर। तो भाई इतने सुंदर से पौधों को हम मरने नहीं दे सकते, इसीलिए आज मैं बनाने वाली हूँ अपने पौधों के लिए देसी एसी। हाँ जी, आपने सही सुना, और इसे हम बिल्कुल जीरो बजट के साथ बनाएंगे और ऐसा जुगाड़ करके बनाएंगे कि आप भी देख के कहेंगे कि वाह भाई वाह। और आप भी इसे जल्दी से बना लें, क्योंकि भाई अगर नहीं बनाया तो पौधों का क्या होगा वो तो आप सभी को पता ही है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और जानिए किस तरह से बनाना है ये देसी एसी। जय श्री राधे दोस्तों, धूप सच में बहुत ज्यादा वाली हो गई है और साथ में हीट वेव्स भी आक्रमण कर रहे हैं हमारे इन सुंदर से पौधों पर। और इन सभी चीजों से मुझे अब बहुत ज्यादा वाला डर लग रहा है, क्योंकि मैं अपने सुंदर से गार्डन को तहस नहस जलते हुए नहीं देखना चाहती। तो इसीलिए आज मैं ना कुछ जुगाड़ बनाने वाली हूँ, जिससे हम अपने पौधों के लिए क्रिएट करेंगे देसी वाला एसी। हाँ जी, आपने सही सुना। इसके लिए सिंपली हमें चाहिए कुछ इस तरह के डंडे और साथ में चाहिए ढेर सारे दुपट्टे। मेरे जितने भी घर पे दुपट्टे आलतू फालतू पड़े हुए थे वो सारे लेकर आ चुकी हूँ अपने गार्डन में, क्योंकि भाई टेंट का तो अभी टेंट नहीं, क्या होता है वो ग्रीन नेट, उसका तो इंतजाम हो नहीं पाया, बजट लो चल रहा है अभी उस वजह से। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा चीज क्रिएट कर दूं जिससे मेरे इन पौधों पर छाया बरकरार रहे। वो छाया हम ऐसे क्रिएट करेंगे कि वो छाया के साथ साथ ठंडक भी दे। किस तरह से, चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी बातें जानते हैं। बट उससे पहले देखिए ये क्या है भाई, ये है जुगाड़। मेरे गार्डन में आपको हर जगह जुगाड़ ही देखने को मिलेगा। इस क्रेट वाले पॉट में मैंने लगाई है तोरी की बेल, और तोरी देखो कितनी बड़ी होगी है ये। अब इसकी ग्रोथ को और ज़्यादा करने के लिए मैंने कल क्या किया, यहाँ पे लगा दिया ये आयरन रॉड, और फिर इस तरह से क्रॉस करते हुए डंडा लगा दिया और ये पट्टा लगा दिया एक। अब हम इस बेल को इस तरह से लिपेटते हुए ले जाएंगे अपने इस वाले पोर्शन। इससे दो काम हो जाएंगे, एक तो बेल की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और पौधों को थोड़ी छाया भी बन जाएगी। अब इस दुपट्टे से हमने क्या करना है, ये जो हमने दुपट्टा लिया है इसको हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बांध देंगे, निचले वाले पोर्शन पे बांध देंगे और फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे बांध देंगे। चलो करके दिखाती हूँ कि ये सिस्टम हमने कैसे बनाना है और फिर इसका एसी हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजीएस्ट वे में जस्ट दो चीज़ों के सहारे से मैंने यहाँ पे देसी एसी क्रिएट कर दिया अपने पौधों के लिए। मतलब देख सकते हैं अभी आप सभी, पट्टे का जो एक एंड है वो मैंने इस तरह से बांध दिया है इस रस्सी के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक और डंडा लगाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो इस रस्सी जो मैंने ये पट्टा सा डाला है उसी के साथ इसे टाई कर देती हूँ। और ये वाला जो स्टार्टिंग है पॉइंट है इसका, तो मैंने इसको भी टाई कर दिया यहाँ पे। और भाई टाई करने के बाद देखो यहाँ पे आएगी अब छाया, ये वाली सुबह वाली छाया। मतलब सुबह अभी तो सूरज देवता यहाँ पे है ना, तो ये वाली धूप तो इस पे पड़ जाएगी। वैसे पौधों को धूप ही चाहिए होती है, तो ये वाली पड़ जाए तो पौधों को फर्क नहीं, क्योंकि ये मीठी मीठी सी धूप होती है। बट जो दोपहर की धूप है जो इस वाली साइड से फिर आती है ना, ऐसे ज़ोरदार आती है, पूरे चारों कोनों से आती है। चलो थोड़ा बहुत प्रभाव कम पड़ेगा। देखो इस तरह से ये काम करेगा। ये लग गया हमारा एसी, मतलब ये इस तरह से छाया क्रिएट करेगा अब हमारे पौधों पे, है ना, एकदम बढ़िया सा जुगाड़। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये एसी हमने अपने पूरे गार्डन में फैलाना है, क्योंकि मैंने आप सबको अभी कहा कि मेरे पूरे गार्डन में तगड़ी धूप पड़ती है, चारों कोनों से आती है। तो एक कोने को तो हमने ठीक कर दिया अभी यहाँ पे, चलो बाकी कोनों को भी ठीक करते हैं। और ये जो पोर्शन बचा है ना, यहाँ पर भी हम लगाएंगे, वो एंड में लगाएंगे। और दोस्तों इसके लिए ना आपके डंडों का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके डंडे जो आपने स्पॉट के तौर पे लगाए हैं ना दो, वो वाले, ये हिलने डुलने नहीं चाहिए, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे गार्डन में आंधी तूफान सब कुछ आता है, तो ये ध्यान आपने रख लेना है। और जब आंधी तूफान आए तो एक बार चेकआउट कर ले, इनको पहले निकाल दें, क्योंकि आंधी तूफान आएगा तो ये इस तरह से आगे पीछे जाएगा, जिससे पौधे हार्म हो सकते हैं। साथ में इसकी डिसएडवांटेज भी बता देती हूँ, तो तब आपने इसका ध्यान रख के इसको निकाल देना है। निकालना भी सिंपल है, जो आपने टाई किया उसे खोल दो बस। और एसी इसका किस तरह से बनाना है वो मैं दिखाती हूँ। अभी तो सिंपली ये छाया क्रिएट करेगा ना, एसी बाद में बताती हूँ, पहले सारा जुगाड़ बना लेते हैं। तो ये देखिए मैं लंबे लंबे डंडे लेके आई हूँ यहाँ पे इस वाले पोर्शन के लिए। तो अब एक ही डंडा काफ़ी है, एक यहाँ पे लगा देते। ये देखिए ये रहा एक डंडा और ये रहा हमारा बिग पॉट, और डंडा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया गाइस। रुको रुको, पहले इसको ना पहले मेजरमेंट करनी है आपने, पहले इसको बीच में डुबा के देखते हैं। जब पैसा काम ना आए
तो दिमाग को काम में लाया करो, जुगाड़ बहुत सारे होते हैं, बस बनाने की देरी है। डंडा भी बहुत लंबा लग रहा है, थोड़ा सा इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए, ये लो भाई, अब हो गया डंडा इतना इतना, अब ये ठीक है। डंडा तो अब हमने लगा दिया, बट गाइज ये स्टेबल नहीं है, तो इसे स्टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे मोटे पत्थर उठाएंगे और इसके अराउंड कुछ इस तरह से डाल देंगे प्रेस करके अच्छे से, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो डंडे हैं, सॉरी ये जो पत्थर है, ये इस डंडे को खिसकने नहीं देंगे। मतलब हम ना सोचो एक मकान बना रहे हैं और ये मकान की नींव है और पत्थर नहीं डालेंगे ना इस नींव में, तो अब काम हमारा ख़राब हो जाएगा गाइज। इसीलिए इसकी चारों तरफ आपने क्या करने हैं, छोटे मोटे पत्थर अपने पोट से निकाल के ही डाल देने हैं, ताकि ज़्यादा हवा चले या फिर कुछ भी विपत्ति आए, क्योंकि हवाएं तो चलती चलती हैं गार्डन में। तो ये आपने कार्य ज़रूर अच्छे से करना है, ठीक है। अगर जुगाड़ बना रहे तो अच्छा जुगाड़ बनाना है, ये नहीं कि आज बनाया कल जुगाड़ आपका उड़ गया। भाई देखो, अब हमारा डंडा इतना ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा है, जैसे पहले नीचे यहाँ वहाँ जा रहा था, वो सीन नहीं हो रहा है इसके साथ। देखो हिला के भी दिखा रही हूँ मैं आपको, मतलब डंडा अब स्टेबल हो चुका है। चलो थोड़ा और कर देते हैं, पत्थर को ठोक पीट देते हैं ताकि ये बाहर ना निकले। स्पोर्ट दोनों लग चुके हैं। अब देखिए वो वाला थोड़ा छोटा था, मतलब पोर्शन थोड़ा छोटा था तो हो गया। अब यहाँ पे देखो कितनी लंबी कतार है ये, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उठाएंगे कुछ इस तरह के लंबे लंबे वाले दुपट्टे। ये देखिए 2 दुपट्टे हैं ये। अब पहले हम इन दुपट्टों को टाई करेंगे। तो अभी ये देखिए दोस्तों, दोनों दुपट्टों को मैंने अच्छे से टाई कर दिया है। चलिए अब इसे बांध कर देखते हैं इस जुगाड़ के साथ। तो सीन ही होते रहते हैं। मतलब मैं ना अभी फ़ोन को यहाँ पे रख रही थी आप सबको दिखाने के लिए, बट एकदम से फ़ोन स्लिप हुआ और मैं डर गई कि कहीं पानी में ना गिर जाए। और इस तरह से बचाते बचाते देखो मेरी बाजू छिल गई, सुबह सुबह कांड हो गया। यार टेढ़े एंगल लेने से ना मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा टूट चुका है, मतलब इस टाइम ना स्क्रीन कार्ड जो होता है ना वो पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है। चलो भाई अभी से ना ऐसे मैं टाई कर देती हूँ, आपको पता चल गया ना कि किस तरह से करना है। दोस्तों मैंने 2 दुपट्टे टाई किए हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक दुपट्टे से काम नहीं बनेगा, तो भाई 2 दुपट्टों से भी यहाँ पे काम नहीं बन रहा है। इतना सा पोर्शन फिर से बच गया है। तो मैं सोच रही हूँ ये जो तीसरा दुपट्टा है इसको मेज़र करके हाफ़ कट कर देते हैं और हाफ़ वहाँ पे लगा देंगे और हाफ़ यहाँ पे लगा देंगे। तो ये अभी मेज़रमेंट कर लेती हूँ मैं, उस हिसाब से आपने भी काम करना है अपना। दोस्तों अभी एक चीज़ दिखाऊं, ये अभी हमारा नॉर्मल है, धूप जा रही है। ये चला हमारा एसी हमारे पौधों के ऊपर, सभी पौधों को छाया होगी। ये मतलब जुगाड़ काम कर रहा है हमारा, करेगा भाई करेगा। चलो फटाफट से इसे टाई करके दिखाते। तो अभी देखिए दोस्तों, जैसे मैंने तीसरे दुपट्टे को टाई किया इसमें, तो मैंने जैसे इसे ना टाई किया तो मेरे को यहाँ पे फील हुआ कि इसे काटना नहीं चाहिए, इसको जस्ट ऐसे आगे बढ़ा दो, और ऐसे बढ़ा दिया मैंने आगे। और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट दुपट्टा था उसके साथ इसे टाई कर दिया। और देखो फुल जुगाड़ ऐसे बना है। और अभी फ़िलहाल हाल कुछ ऐसा है कि ये जो सिस्टम है ये नीचे लटक गया है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ वो नहीं है, पोर्ट नहीं है ना इसे। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि जैसे मैंने वो वाला साइड किया है, मतलब वहाँ रस्सी टाइप कुछ लगाया है, तो वही ऐसा ही कुछ यहाँ पे अपनाती हूँ ताकि इसे थोड़ा सहारा मिल जाए। फाइनली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने के बाद, कुछ ऐसे जुगाड़ लगाने के बाद अभी लुक कुछ ऐसा आ रहा है। आई नो ये जो जुगाड़ है ये आपके गार्डन की खूबसूरती को थोड़ा सा बिगाड़ देगा, बट भाई अगर इस जुगाड़ से अगर आपके पौधे बेचारे बच सकते हैं इस तपती धूप से, तो भाई ये जुगाड़ बना लो। फिर मैंने तो बना लिया, थोड़ा सा मुझे भी देखने में अजीब सा लग रहा है, बट जैसे शाम होगी तो मैं इनको हटा दिया करूँगी। वैसे हटाने क्यों, इतनी भी ज़्यादा वो नहीं लग रहा है, ओड नहीं लग रहा है। देखो इतना भी ज़्यादा नहीं लग रहा है यार, मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे बेचारे ये पौधे थोड़ा ठंड महसूस करें इस गर्मी में, क्योंकि हीट वेव्स भी हैं, ये कड़कती धूप भी है, सब कुछ एक साथ इन पे असर कर रहा है। तो भाई इन पे भी फ़र्क पड़ता है। देखो मेरा सुंदर से इतना सुंदर सा ये गुलाब है, न्यू लीव्स निकली थी इसकी, और देखो कैसे ब्राउनिश सी हो गया, ये धूप की वजह से हो गया। पता मैं नहीं ये अत्याचार देख सकती इतना ज़्यादा धूप का अपने पौधों पे। मैं तो गार्डन में आती नहीं हूँ दोपहर के टाइम पे, क्योंकि धूप ही बहुत ज़्यादा होती है, बट मेरे पौधे तो पूरा दिन रहते हैं धूप में, तो मैं इन पे अब और अत्याचार नहीं होने दूंगी। सूरजमुखी पे धूप पड़ रही है, बट इससे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसकी मिट्टी पे छाया रहेगी तो ये भी हेल्दी रहेगा। और ये वाला दोनों मैंने इस तरह से बना दिए हैं, और ये तीसरा भी मैंने लगा दिया है यहाँ पे इस तरह से। अब मैं ना यहाँ पे रस्सी लगा देती हूँ, रस्सी, और फिर रस्सी से इसे टाई कर देते हैं कुछ इस तरह से।
या फिर ऐसे रहने देती हूँ, अब रस्सी की ज़रूरत नहीं है। देखो सारे पौधे हमारे कवर अप हो रहे हैं और ये जो नया पौधा लगाया था हमने ये भी यहाँ पे कवर अप हो चुका है। तो भाई मेनली मैंने इसके लिए सोचा था। अब देखो एक ही सहारे के मतलब एक ही के सहारे से सभी पौधों को छाया हो चुकी है। अब चलो थोड़ी देर तक तो हमारे पौधे थोड़ा ठंडे ठंडे महसूस करेंगे, थोड़ी देर क्या काफ़ी देर के लिए। देखते हैं आज ऑब्जर्व करके कि ये जुगाड़ लगाने के बाद भी कौन कौन सी जगह से हमारे पौधों को धूप पहुंच रही है। बट फिलहाल आप सभी खुद ही देख लो कितना फ़र्क पड़ा है इससे, यहाँ तक छाया आ चुकी है। और हाँ, मैंने आप सबको कहा था कि ये एसी भी है। अब एसी किस तरह से है, चलो एसी करके दिखाती हूँ इसे मैं। अब इसको निकालो बाहर, कैसे रहने दो, ऐसे रहने देती है ना। आपने ये भी नोट डाउन करना है कि किसी पौधे पे प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है इन दुपट्टों का, क्योंकि पौधों को बचाने के लिए लगा रहे हैं, इनको मारने के लिए नहीं लगा रहे हैं। अगर पड़ रहा है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर दे। जैसे ये थोड़ी सी मेरे पत्तियों पे प्रभाव डाल रहा है ना, तो इसे थोड़ा नीचे कर दे इस तरह से। जुगाड़ एकदम सिंपल था। हमने 2 डंडे की सपोर्ट लगाई। जैसे हमने डंडे की सपोर्ट लगाई फिर हमने क्या किया, दुपट्टों को बांध दिया इसके ऊपर। बांधने के बाद फिर जॉइंट किया, फिर से जॉइंट किया, देख लेना अपने उस हिसाब से। और जॉइंट करने के बाद इस पर थोड़ा फोर्स पड़ा तो ये थोड़ा बेंड हो गया। फिर हमने रस्सी का इस्तेमाल किया और रस्सी का इस्तेमाल करके इसे यहाँ पे बांध दिया। अभी भी इस पर फोर्स पड़ा हुआ है बट इतना तो ठीक है, पौधे कवर अप हो रहे हैं ना, हमने ज़्यादा भी ऊंचा नहीं करना है, इतना भी ठीक है। बाकी आप अपने अपने हिसाब से देख लें। चलिए अब जानते हैं कि इससे हम एसी किस तरह से बना सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपने पानी लेना है और पानी को कुछ इस तरह से इन दुपट्टों पे डालना है, छिड़कना है पानी को। अब इससे क्या होगा, जैसे हम इन सभी दुपट्टों को गीला कर देंगे पानी के साथ, तो फिर क्या होगा भाई, जब तेज़ हवाएं या फिर लू वगैरह कुछ भी चलेगी, क्योंकि होती तो वो हवा टाइप ही है ना, तो वो चलेगी तो हमारे इन दुपट्टों पे पहले से पानी पड़ा होगा। तो अभी आप समझ के ना कि ये क्या बन गया है, हमारा एसी कूलर सब कुछ बन गया। और जब हवाएं चलेंगी तो ये ठंडी ठंडी हवा जो है हमारे पौधों के लिए प्रोड्यूस करेगा और जो हीट वेव्स होंगी वो ठंडी हवाओं में बदल जाएगी हमारे पौधों के लिए। और मैं आप सभी को कहती हूँ कि दोपहर के समय हम अपने पौधों को पानी बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। वो क्यों भला, क्योंकि तब तपती धूप होती है, पौधे की मिट्टी ऑलरेडी गर्म होती है, ठंडा पानी दे देंगे तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, पौधा मर जाएगा। बट इन केस हम अपने पौधों को तो पानी नहीं दे सकते हैं, बट हम अपने इन जुगाड़ वाले दुपट्टों को पानी दे सकते हैं। इन सभी पे हम दोपहर के टाइम पे भी पानी दे सकते हैं, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, जब मर्जी इनको पानी दो। ये पानी लेके एब्जॉर्ब करके फिर आपके पौधे को ठंडी ठंडी हवाएं देते रहेंगे। आपको लगे कि अब ये सूख चुका है, अब इसे पानी की नीड है, तो दे दीजिए, जब मर्जी दीजिए। फिर आपके पौधे गर्मी में भी ठंड का एहसास करेंगे और एकदम हेल्दी रहेंगे। और दोस्तों मुझे तो ये जुगाड़ एकदम मस्त लगा। बाकी आप सब बताओ आपको ये जुगाड़ कैसा लग रहा है, और ये बना के मैंने सही किया या फिर अभी भी आप मेरे गार्डन की सुंदरता के बारे में सोच रहे हो। भाई पहले गार्डन की सेफ्टी है, फिर गार्डन की सुंदरता है मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने ये काम करना सही समझा। बाकी नेट वगैरह का खर्चा वगैरह नहीं होता अभी मुझसे, तो मैंने जुगाड़ बनाना ही सही समझा। चलो बाकी आप सबकी अपनी अपनी इच्छा। मैंने तो अपने पौधों के लिए एसी कूलर सब कुछ यहीं पे बना लिया है जुगाड़ से। बाकी आप पैसे वाला एसी कूलर बनाना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा। इसी के साथ मिलते हैं आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आज ये बता के ज़रूर जाना कि ये जुगाड़ कैसा लगा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेहनत भी बहुत लगी है इसमें। हाथ भी टूटा आज थोड़ा सा, मतलब छिल गया यहाँ से। तो प्लीज़ गाइज कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरी असली मोटिवेशन है। ओके मित्रों, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।